प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड कराएं। जो कुछ हमारे लीडर के साथ हो रहा है, जो कुछ मजाक हो रहा है, जो इन्होंने हरकतें जो है ना, ये अपनी बंद नहीं कर सकते। हमें पता है इतने मुकदमे बना दिए, किसी में से कुछ भी नहीं निकल रहा, सब ख़त्म हो गए। साइफर सारी उम्र कहते रहे साइफर कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। खान साहब झूठ बोल रहे, देख लें वो भी मान गए, सारा कुछ निकल आया। फिर भी आप लोग जो है ना सुधर नहीं रहे हैं। क्या आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? और ये हमारा लीडर है, उसको नाहक आपने अंदर रखा हुआ है। कोई अब उन पे केसेस नहीं, इद्दत का केस हमें पता है, मैं कितनी पेशियाँ मैं उन पे जाती रही हूँ, उसको भी जो है ना वो लटका रहे हैं। अर्जुमन शाह साहब ने फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन वो फ़ैसला नहीं उनको सुनाने दिया। आखिरी टाइम जो है वो भाई साहब रोते पीटते हुए आए, अपनी फजूल बातें की और फिर निकल गए। ये हमारा अदालती निज़ाम है। जब एक फ़ैसला महफूज हो गया और दूसरी तरफ के लोग आपको जो है वो नहीं कुछ इसमें पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से कर रहे, आप फ़ैसला सुनाएं। जजेस का तो यही काम है ना। जजेस हमारे अच्छे हैं, लेकिन उनको भी अंडर प्रेशर रखा जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो इद्दत केस है वो भी ख़त्म करें, खान साहब को बाहर निकालें। देखिए, हम कौम सब कुछ देख रही है, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। हम देख रहे हैं कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। हमें ना ख़रीदा जा सकता, ना हमें समझाया जा सकता है। हमें सब समझ आ रही है, हम हर चीज़ पे नज़र रख रहे हैं। तो हमारा यही वर्डिक्ट है, हमारा यही कहना है कि पीटीआई को तंग ना किया जाए। और हम तो बीच में हमारे बहुत सारे जो है सिविलियन लोग भी हैं। खुद अब आवाम निकल के आ रही है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। तो हम ये खान साहब को रिहाई दिलवाना चाहते हैं। ये कौम की आवाज़ है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। इन्होंने इलेक्शन में तो रिगिंग करके 45 एक फॉर्म निकाल के हम अपने सारे कैंडिडेट्स को और सबको 45 बताते रहे, उन्होंने जमा किए। इस दफ़ा तो उन्होंने नई कहानी निकाली 47 में चेंजेस करके, तो उसमें उनको MNAs MPs बना के तो असेंबली में पहुंचा। बाद में 3 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको नहीं करने दिया जा रहा। डी चौक में भी एहतजाज हो रहा है, कल पार्लियामेंट के आगे। मेरी बात सुनिए, ये तो सब तरफ होता है। आपने पास में देखा नहीं था कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कितना बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ था, खाकी वर्दियाँ पहन के। सबको पता है कौन लोग थे वो और किस तरह उनको पानी भी पिलाया जा रहा था। प्रेस क्लब के अंदर एहतजाज साहब आ रहे थे, जी नहीं रोका। हाँ, उनको नहीं रोका, ये किसी को नहीं रोकेंगे। इनको सच का खौफ है, सिर्फ सच से ये डर रहे हैं। और उनको पता है कि पीटीआई वाले जो है ना और खान साहब जो हैं वो इनका सब चट्टा खट्टा खोल के सामने रखने वाले हैं। इसलिए उनको पाबंदी सलासल किया हुआ है, उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि वो एक सच्चा और खरा बंदा है। वो अपने मुल्क के लिए खड़ा है, अपनी कौम के लिए खड़ा है। उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आज आवाज़ दे तो अमेरिका उसको सारा आंखों पे बिठा के उसको ग्रीन कार्ड दे दे, अब उसको नेशनलिटी दे दे। पूरी दुनिया उसको लेने को तैयार है, वो पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन हम बदकिस्मत कौम है कि हमारे दरमियान में मौजूद है, वो मुल्क को ठीक करना चाह रहा है और हमने उसको पाबंदी सलासल किया हुआ। और किन मुकदमों में जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो किसी लिहाज से बनते ही नहीं है। एक अच्छा काम किया, एक यूनिवर्सिटी खोली, उसके पीछे पड़ गए। अगर और कोई अच्छा काम किया, उसके पीछे पड़ गए। हेल्थ कार्ड खोले हैं, बनाए हैं आवाम के लिए। अपने लिए तो खान साहब ने कुछ नहीं किया ना, लेकिन उनको गवारा ही नहीं है। वो ये चाहते हैं, ये एलीट क्लास जो इस टाइम आपकी असेंबलियों में बैठी हुई है, ये चाहती है कि हमारे अवाम इंतहाई गरीब रहे, रोटी पानी के चक्कर में एड़ियाँ रगड़ते रहे, इनको और दुनिया का कोई होश ना रहे। और हम मज़े करते रहें, हमारी औलादें मज़े करें, बाहर रहें, ऐशियाँ करें और हम इनके पैसे पे उनको मज़े करवाएं। ये अब नहीं हो सकता। पाकिस्तान बदल गया। ये